एक दिन तिवारी जी इधर आए, पता लगा ये पूरा निकल के चला गया काम सर से। हेलो, आवाज जा रही है ना बेटा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे उसमें लॉग और एंटी लॉग कैसे देखना है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि एंटी लॉग और लॉग टेबल आप कैसे देखोगे। तो उसके लिए आप बुक खोल लो। एनसीईआरटी में भी लॉग टेबल है फर्स्ट बुक में, और साइड बुक अगर आप रखे होगे तो वहां भी लॉग टेबल है, क्योंकि बिना लॉग टेबल के आप नहीं देख पाओगे, ठीक ना। तो जैसे देखने का तरीका देखो, बहुत इजी होता है। जैसे आपको मान लीजिए लॉग जो है 2 की वैल्यू देखना है, ठीक। तो log 2 का मतलब है कि आप सीधा इसको 2.00 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। हेलो, हेलो सर, आपकी आवाज कट गई थी। नेटवर्क खराब था बेटा। अब आपको आवाज आ रही है बेटा? हेलो, यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यहाँ देखो बेटा, मान लो आपको log 2 की वैल्यू देखना है, तो log 2.00 कर लो, ठीक ना। अब देखो लॉग टेबल आप खोल लो, तो 2 का मतलब डेसिमल पॉइंट के नंबर पहले एक ही केवल हो सकता है लॉग टेबल में। लॉग जब देखोगे तो यहाँ 2.00 है, तो इसका 20 और अगला जो नंबर है, तो log 20 का 0 पे देखो, बुक में देखो, log 20 का 0 पे देखोगे तो इसकी वैल्यू दिया होगा 3010। मिला? चला गया था सर। यस सर। अब करो क्या, अब इसकी वैल्यू में आप 1 2 3 4 4 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दो, ये आपका log 2 की वैल्यू हो गया। क्लियर? हेलो, यस सर, यस सर, समझ गया। माइक बटा म्यूट कर लो जिसका है। अब देखो, मान लो कि ये वैल्यू आपकी इस तरह हो, log 2.649। अगर इस तरह की वैल्यू है तो आप log टेबल में जाओ, 26 का 4 पे देखो क्या वैल्यू दिया है। 26 का 4 पे 4200 मान लो 4216 दिया है। 4216 मान लो दिया सर है, 4216। कोई बात नहीं। यस सर, 4216। 4216 है। आगे Yes, जितने भी नंबर्स होंगे इसको मीन डिफरेंस वाले में देखोगे, तो मीन डिफरेंस में 9 के सामने देखो क्या लिखा है। मीन डिफरेंस में 9 के सामने क्या है देखो, 15 है। तो इसमें क्या करोगे, जो वैल्यू है बेटा 15 ऐड कर दोगे। अगर फिर से 9 होता तो अगेन आप 15 जोड़ देते, ठीक ना। अब पूरा ऐड कर दो, तो 5 5 10 प्लस 6 16 1 2 3 दैट इज 4 2 4। अगेन 1 2 3 4 4 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दो, ये वैल्यू हो गई। कोई दिक्कत? हेलो सर 2 बार जोड़ेंगे? नो सर, बिल्कुल क्लियर नहीं है। हमने क्या कहा, जैसे 26 का 4 पे देखा 4216 आया। क्लियर? हेलो हेलो, आवाज जा रही है बेटा? हेलो हेलो, आवाज जा रही है बेटा? हेलो, आवाज जा रही है बेटा? हेलो, आवाज नहीं जा रही बेटा? हेलो, यस सर। हाँ हेलो सर। भाई तुम लोग की इसमें फोटो आने लगी को। देखो इसको समझो पहले। अगर ये मान लिया दिया होता सीधा 2.64 दिया होता, क्लियर, तो हम क्या करते, 26 log टेबल में जाते, 26 का 4 पे देखते, और 4 पे देखे तो क्या आ गया 4216। 4216।
यानी 1 2 3 4 4 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दो, तुम्हारी वैल्यू कंप्लीट। यस सर। अब देखो अगर यही नंबर क्या हो जाए 4 9 भी आ जाए तो 9 आएगा तो जो आपका 2.64 में वैल्यू लोगे इतना तक लोगे। आगे एक बार जब वैल्यू देख लिए आप उसके बाद जितनी वैल्यू आएंगी सबको मीन डिफरेंस में देखा जाता है। जैसे 9 आगे आ गया, ध्यान दो, तो 9 आया तो जैसे इसको हम यहीं पे वैल्यू मान ले, आगे देखो मान लो फिर से दिया हो log 2.649 है तो log 26 का 4 पे देखोगे तो 4216 हो गया। अब 9 पे यस सर। मीन डिफरेंस में जाओगे, जितने आगे नंबर होंगे सब मीन डिफरेंस में आएंगे। 9 पे मीन डिफरेंस 15 है, ठीक ना। अगर 9 के बाद अगेन 9 होगा तो फिर से 15 लिख दोगे। 8 होगा फिर से जो नंबर आए लिखोगे। अब जितने भी होंगे सबको जोड़ दोगे। अब आ रहा है? यस तो सर। जोड़ दो, 5 5 10 6 4 2 4 1 2 3 4 जोड़ने के बाद जो भी आता है 4 अंक के बाद डेसिमल लगा दो, वैल्यू हो गई तुम्हारी। ठीक, यस सर। अब समझ में आ रहा है? यस सर। सर एक बार डेसिमल वाला क्लियर कर दीजिए। कौन सा डेसिमल वाला? डेसिमल मतलब कैसे जो भी तुम्हारा नंबर आएगा सबको जोड़ लो और 1 Yes. 2 3 4 4 अंक के बाद डेसिमल लगाना है। ठीक, 4 अंक के बाद क्यों, इसमें 4 के बाद क्यों लगा? इसको छोड़ दो, ये क्यों ऊपर लगाना है वो 4 तुम्हारे के सोच बाद के ही बाहर लगा। बात है। तुम्हें केवल ये समझना है सर कि सब में हाँ, सर बोलो। सब में 4 के बाद ही बिल्कुल लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सब में भी 4 के बाद ही लगेगा, ठीक ना। सर वही पूछ रहा ओके सर। था। 4 के बाद ही लगेगा जो भी नंबर तुम्हारा आएगा, और इससे 4 के अलावा नंबर आ भी नहीं सकता है, ठीक ना, ये भी जान लो। 4 के बाद नंबर आएगा तो अपने आप ही वो आ जाएगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं। इतना समझ में आया? तो आगे हम बताते हैं कैसे आएगा वो। यस क्लियर? सर। देखो यस यही सर। यही नंबर अगर बढ़ जाए, देखो log हो गया 124 हो जाए डायरेक्ट, इसमें 4 इसके बाद भी नंबर आएगा, तो कोई भी नंबर होगा जिसका log टेबल देखोगे डेसिमल के पहले केवल एक ही जो है नंबर हो सकता है, ठीक ना, उससे अधिक नहीं होगा। तब फिर क्या करोगे, जो भी नंबर दिया है उसको फैक्टराइज कर दोगे। जैसे इसको हम ऐसे फैक्टर में चेंज करें कि डेसिमल के पहले केवल एक नंबर आए, तो क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो log 10 इंटू log 10, 10 10 जा 100 हो गया। अब 24 और चाहिए तो क्या होगा, इंटू log 2.4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हेलो, यस सर हो जाएगा। देखो बिल्कुल 10 इंटू 10 100 और 2.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 124 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, आ गया। आ गया सर। अब देखो क्या करोगे, log में मल्टीप्लाई का मतलब एडिशन होता है और डिवाइड का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक। सब्सट्रैक्शन log Yes, में Yes, sir. गुणा, वैसे भी जनरल में भी पढ़े हो, मल्टीप्लिकेशन इज ए टाइप ऑफ एडिशन एंड डिवीजन इज ए टाइप ऑफ सब्सट्रैक्शन। Subtraction. ठीक, अब इसमें क्या होगा, देखो log 10 की वैल्यू 1 होगी प्लस log 10 की वैल्यू 1 होगी प्लस, अब log 24 और इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हो, तो 24 का 0 पे देखो क्या वैल्यू होगी, 3802 3802 3802 है। 1 2 3 4 4 के बाद डेसिमल लगा दो, वैल्यू क्या आ गई 2.3802। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। Yes, sir. अब समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. अब तो दिक्कत नहीं होनी यस चाहिए सर। लाग में। इस नो तरह सर। अब देखो, अभी और कॉम्प्लिकेटेड जो लाग वाला है इसको भी समझ लो, ठीक ना। जो कॉम्प्लिकेटेड लाग वाली वैल्यू है उनमें आप समझो, जैसे अगर ज्यादातर कैलकुलेशन करोगे डेसिमल में दिया होगा, जैसे log 0.000386 अगर इस तरह हो, ठीक। यस सर। अगर इस तरह है, ज्यादातर वैल्यू इसी तरह देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, इसमें भी अगर आएगा तो इसको क्या करोगे कि आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दोगे। क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया 3.8
6 into 10 to the power into 10 to the power -4 -4 हो गया। अब समझ में आया? इसमें Yes, अगर sir. दो चीजें हो गई तो दोनों पॉइंट अलग हो गए, ये अलग होगा ये अलग होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि log 3.86 ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई माने प्लस, तो प्लस, और जो एक्सपोनेंट होगा उसको पहले लिखते हैं साइन वो निगेटिव है 4, तो निगेटिव, देन 4, देन log log और 10, log base 10. 10 ठीक ना? अब समझ yes sir तो यहाँ yes देखो, sir अब देखो log 38 का 6 पे वैल्यू देखो, log 38 का 6 पे वैल्यू बताओ। 5866 5866 यानी 1 2 3 Yes, 4 sir. 4 के बाद डेसिमल लगा दो, प्लस जी सर, निगेटिव साइन है तो माइनस, माइनस देन log 4. 10 की वैल्यू 1, दैट इज 4. 4 into 1, दैट 1 इज क्या हो जाएगा 0.5866 प्लस -4। -4 अब ये -4 है -4 तो -4 में से इतनी वैल्यू घटा दोगे, समझा है? -4.00 कर लो, कोई दिक्कत है तो इस तरह समझ लो। देन क्या हो जाएगा, माइनस साइन में आंसर आएगा, और उसके बाद 10 में से 6 गया 4, 9 में 6 गया 3, देन 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 5 गए 4, देन 4 में से 1 गया 3 बचा, तो -3.4134। सर फिर से सब अरे बेटा क्या बताएं, जितना वो बेकार हो सकता है उतना बेकार नेटवर्क है ना? फिजिक्स में अच्छा था सर। अरे इसकी सर ये मुझसे सब मनोबल टूट जाता है। क्या है? यस सर ये जो कंटिन्यूएंसी बनी रहती है हमारी, वो मनोबल टूट जाती है सर। यस सर अरे तुमसे ज्यादा तो मेरा टूट जाता है, मुझे कितना गुस्सा आता है, मन कहता है कंप्यूटर को तोड़ के फेंक दे, मालूम है कि नहीं तुम्हें? मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि क्या बताऊं, कोई ऑप्शन नहीं तो इसको तो जितना हो सकता है मैं उसको उतना बोलता हूं, लेकिन अब क्या बताऊं, इसके अलावा मेरे अंडर में है नहीं, मैं क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसा है नेटवर्क में। दो ऑपरेटर भी बदल चुके हैं लेकिन सबका हाल वही है। ध्यान दो बेटा, ये आपने निकाला था ना 5.5866 और ये Yes, sir. -4 था। अब -4 में से जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, चूंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो वैल्यू आंसर में क्या आएगी -3.4134, ठीक? Yes, और ये वैल्यू हो जाएगी। yes sir. तो इस तरह से चाहे डेसिमल में वैल्यू हो, चाहे लार्जर वैल्यू हो, और चाहे जैसी वैल्यू हो, आसानी से आप लॉग निकाल सकते हो, ठीक? कोई दिक्कत होगा? यस सर नो सर No sir. आ जाएगा। अब देखो, Yes sir. अब एंटी लॉग में देखो, तो उसको देखने के लिए आप ये जान लो कि जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, स्पेशली केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में जब log x, log y, log k कुछ भी बराबर जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मान लो ये आ गया 14.689 आ गया, ठीक? log x इक्वल टू कैलकुलेट कर रहे हो, अब समझा? तो क्या करोगे, यस सर log x या log y या log k, log n जो भी वैल्यू के बराबर है कैलकुलेट करने पे, इस वैल्यू का आंसर निकालने के लिए हम एंटी लॉग टेबल यूज करते हैं। क्लियर? ध्यान दो, जी यस सर. सर इसकी वैल्यू एंटी लॉग टेबल में देखेंगे, और एंटी लॉग में वैल्यू देखने का तरीका देखो, जो होल नंबर होगा या डेसिमल के पहले नंबर होंगे ये 10 के एक्सपोनेंट में चले जाएंगे, लेकिन ध्यान देना अगर पॉजिटिव साइन है तो, नेगेटिव होगा तो रूल बदलेगा। इसमें कोई साइन नहीं यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो जो डेसिमल के पहले नंबर होगा एक्सपोनेंट में चला जाएगा, देन जो रिमेनिंग डेसिमल के बाद का नंबर होगा इसको आप किस में देखोगे, एंटी लॉग टेबल में, और एंटी लॉग टेबल में 0.689 है तो 0.68 का 9 पे देखो, क्योंकि एंटी लॉग टेबल डेसिमल में दी हुई है, देखना। क्लियर? तो 0.68 का 9 Yes, पे sir. देखो, 0.68 का 9 पे देखो वैल्यू 4887. 4887 है,
इसका तरीका उल्टा है, जी राइट सर। लेफ्ट साइड से आओ और एक अंक के बाद डेसिमल ठोक दो। क्लियर? इसकी वैल्यू हो गई 4.887 इंटू 10 पावर 14। इसमें लेफ्ट साइड से एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दोगे। क्लियर? यस सर। वैल्यू मिल गई सर। बस हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया। x इक्वल टू होगा, अब लाग हट जाएगा। ठीक? यस सर। या लाग केसी इक्वल टू लाग, जो भी आप निकालते हो इस रूप में आएगा। अब देखो बेटा, ये तो पॉजिटिव में रहा, तो निगेटिव होगा तो थोड़ा रूल चेंज होगा। जैसे यही अगर हमारा ये होता log x इक्वल टू -16.0 या 882, ये समझा? अगर यही -16.882 होता तो क्या होता? तो जो निगेटिव वाले रहेंगे इस भी, ये भी 10 के एक्सपोनेंट में जाएंगे, लेकिन एक बढ़ जाएगा, यानी ये क्या होगा 17। ओके, ये क्यों हुआ इसका भी रीजन जान लो। क्योंकि माइनस में 16 तो कंप्लीट है, इसके बाद इतना और माइनस है कि नहीं है? लो, माइनस में 16 तो कंप्लीटली माइनस है, इतना और माइनस है, और ये 17 होने में कितना कम है, यानी जो है एक ज्यादा हमने इसको किया, क्योंकि ये 17 के रेशियो में जा रहा है, 16 के नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना और है, इसलिए -17 हो जाएगा। और चूंकि ये पूरा 17 नहीं है तो क्या करोगे, इसको 1 में से क्या करोगे, घटा दोगे। जो भी क्वांटिटी है इसको 1 में से घटाएंगे, क्या 0.882 घटा दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 811, यानी 0.118 हो गया। ठीक, अब जो है जी सर, जो 0.118 बचा है इसका एंटी लॉग देखेंगे। क्यों देखेंगे आप समझ लो, 16 कंप्लीटली निगेटिव था, इतना और निगेटिव, यानी क्या हुआ 17 हो गया, एक बढ़ गया, लेकिन पूरा 17 नहीं था, तो 17 होने में कितना एक कम था उतनी वैल्यू हम यहां पर ले लेंगे। ओके, अरे 0.882 था, यही अगर 118 और होता तो ये 17 हो जाता कि नहीं हो जाता? हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रही है? यस सर। देखो, तो ये 17 होने में कितना कम था, 0.118, यानी 118 जोड़ देते तो ये 17 हो जाता कंप्लीटली। यस सर। ये क्या करते हैं, 17 हमने लिख दिया, और ये जो वैल्यू कम है इसका एंटी लॉग में वैल्यू देख लेंगे। एंटी लॉग में देखोगे तो किसका देखोगे, 0.11 का 8 पे वैल्यू देखो। 1312 1312 है, एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, यानी 1.312 और -17। ओके, तो पॉजिटिव वैल्यू है। एक बार फिर से रिपीट कर दो। देखो, निगेटिव वाले में क्या होगा कि जो भी होल नंबर में होगा, यानी डेसिमल के पहले उसमें एक जोड़ दोगे निगेटिव साइन के साथ एक्सपोनेंट में, और जो वैल्यू डेसिमल के बाद है चूंकि वो पूरा कंप्लीट नहीं है तो 1 में से उसको घटा दोगे। जो वैल्यू घटाने के बाद आएगी उसकी एंटी लॉग वैल्यू देख लोगे, और इस तरह से आपका आंसर आएगा। क्लियर? पॉजिटिव में है तो नो प्रॉब्लम, जो वैल्यू पॉजिटिव है एक्सपोनेंट हो जाएगा, रिमेनिंग जो है उसकी वैल्यू आप एंटी लॉग में देख लोगे, और इस तरह से लॉग और एंटी लॉग दोनों को देख करके वैल्यू कर सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। सर हर क्वेश्चन के बाद लॉग टेबल तो नहीं ना होगा, तो फिर सबकी वैल्यू कैसे लर्न होगी, इतनी सारी डाइवर्स वैल्यू? लर्न नहीं करना है, बुक में दिया है उसको देख करके वैल्यू पुट करोगे, और बोर्ड में आता है तो बोर्ड में लॉग की वैल्यू या एंटी लॉग जो भी क्वेश्चन में होता है उसकी वैल्यू गिवन होती है। ठीक ना, याद करना पॉसिबल नहीं है। तो यस सर। क्वेश्चन जब बोर्ड में आएगा तो लॉग की वैल्यू या एंटी लॉग की दी रहेगी, बट इतना जुआड़ मत सोच लेना कि log 3 की वैल्यू या log 8 की वैल्यू दी है तो log 8 ही आएगा। ठीक ना, उसमें ऐसा दिया रहता है कि मान लो log 16 की वैल्यू तुम्हें चाहिए तो वो log 2 की वैल्यू देके छोड़ देगा।
log 2 की वैल्यू छोड़ दिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 16 नहीं है। log 16 का मतलब log 2 into 2 into 2 into 2 4 बार हो गया। 2 into 2 into 2। ये समझा? log 2 की वैल्यू पुट करो और 4 बार जोड़ दो तो log 16 के बराबर हो गया। अब समझा? डायरेक्ट वो उसी की वैल्यू दे, ये जरूरी नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। log 8 की वैल्यू चाहिए तो log 2 into 2 into log 2 3 बार, तो log 2 की बार 3 बार वैल्यू जोड़ दो, log 8 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से देगा। मतलब डायरेक्ट तुम्हारे क्वेश्चन में जो होगा उसकी डायरेक्ट वैल्यू दे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो ऐसी वैल्यू देगा कि उसके हेल्प से आप जो भी आपका न्यूमेरिकल है उसमें फिजिक्स में गड़बड़ नहीं हुआ था बेटा? नो नहीं सर। सर, एक बार भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। देखो यार, इसकी मुझसे ही दुश्मनी है क्या? इसलिए कि पर्सनल ही, सही बताऊं, इसलिए कि मैं 11 में ही पढ़ाता हूँ, काम चल जाता है, मेरे यहाँ गड़बड़ होता है और पता नहीं क्या नहीं है। बात नहीं, हो सकता है इसको जो है मेरा पढ़ाना ना अच्छा लगता हो या जो भी हो, या कंप्यूटर को लगता है कि कोई दिक्कत हो। और कोई दिक्कत बेटा? चाहता ही नहीं कि पढ़े। यस सर, एक दिक्कत है सर। बोलो। सर जो आप log 0.00386 का बताए थे, लास्ट में आया था 0.5866 और बगल में आया था प्लस -4 आया था, उसके बाद क्या करेंगे ये बता दीजिए बस। तो जैसे उसमें है ना, पॉइंट मान लो 4468 है, प्लस -4 आ गया, तो ये माइनस में क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव में है, तो बट नेचुरल है कि माइनस और 3 पॉइंट जो भी घटेगा उसकी वैल्यू आप लिख दोगे। ये तो सीधा मैथ है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करोगे। और क्या दिक्कत? नो सर, थैंक यू सर। सर एक बार log 264 का बता दो। क्या बता? log 264। हाँ, log 264 इसकी वैल्यू। यस हेलो, सर। इसकी वैल्यू में आपको ऐसे इसको करना है या फैक्टराइज करना है कि एक ही डेसिमल के पहले नंबर हो, तो क्या कर दोगे? इसका मतलब लिख सकते हो log 10 into log 10 into log, बोलो 6.64 2.64। सॉरी अब तो कर लोगे। log 10 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 प्लस 26 का 4 पे वैल्यू देख लो, हो जाएगा। हो जाएगा ना? और कोई दिक्कत? और कोई प्रॉब्लम हो बताओ। नो सर। नाउ योर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड। एंड फर्स्ट ही है वो, सेकंड नहीं है। यस सर। सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, तो we all knows that कि anything which occupies space and have some mass is known as, okay, anything which occupies space and have some mass is known as matter. We also know that कि matter exists in 6 physical states. Matter exists in 6 physical states. They are solid, liquid, gas, plasma, bake, and fermionic condensate. Okay, Bake means Bose-Einstein condensate and fermionic condensate. These are the 6 physical states in which all the substances are found. But keep in your mind, solid, liquid, and gas, these are the 3 main physical states in which most of the materials are found. However, these 3 physical states are also, but in these, plasma is mainly found in the stars and in the electric bulb also, and in ionospheric region of atmosphere. Bake, Bose-Einstein condensate, this is obtained by the supercooled liquid,
and this is also similar as this Bose-Einstein condensate, but our motto is not to explain the physical state of all these, because these are already studied by you in the 11th standard. But here we will pay our attention one and only about the solid state. What is the solid state? The states of matter which have definite shape and volume is known as solid state. But a question is arise कि why, ये पहला इंटरेस्ट क्वेश्चन आपका आता है कि why the solids have definite shape and volume. So why that solids have definite shape and volume? Because of their molecules are so molecular close. force. Because we need two things. One is intermolecular force and intermolecular space. Okay? In case of solid, the particles of solid are very close to each other. And they have approximately intermolecular space. But due to very close arrangement, solid particles have very strong intermolecular force. Due to this very strong intermolecular force, solid particles can not move. They can only vibrate or oscillate at their own position. Okay, that's why they have definite shape and volume. It means, simply you can explain that the solid particles have very strong force of attraction and they are very close to each other. So the particles of solid oscillate or vibrate at their own position, and so they possess definite shape and volume. Clear? Yes, sir. Okay, यानी solid particle में क्या है, अपनी पोजीशन वाइब्रेट तो कर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं थोड़ा बड़ा, इतना भी नहीं पूरा लहरा के हिले डुले, बहुत माइन्यूट वाइब्रेट कर सकते हैं, इसीलिए इनका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है. और यही प्रॉपर्टी इनकी अदर फैक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. जैसे सॉलिड में हमने क्या पढ़ा है, अदर प्रॉपर्टी, दीज आर हार्डर इन नेचर, दीज हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो, दीज आर आल्सो due to the strong intermolecular force. Other properties of solid, ki solids are incompressible in nature. Do you know compressibility? Anyone? Yes, sir. Tell me. It is a property Yes, sir. of matter due to which any matter can change its shape and size. Shape and size can be changed by beating also, by stretching also. Yes, by Angad, सही बता रहे हो. By आवाज नहीं जा रही बेटा. हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रही है. हेलो, आवाज नहीं जा रही बेटा. हेलो, आवाज नहीं जा रही बेटा.